नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। मित्रों, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें। मित्रों, आपका जो कमेंट्स है हमारे लिए मूल्यवान है और उसके आधार पे हमें मदद मिलती है नए कंटेंट्स बनाने पर और अ, उस जो कंटेंट्स हैं उसमें इम्प्रूव करने और आपको जानकारी देने में। शाहजहाँ के बारे में हम लोग देख रहे थे और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया कि शाहजहाँ के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। आज मैं शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार के बारे में आप लोगों के साथ वार्ता करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। तो ये तो शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार को हम लोग देखते हैं कि वो किस प्रकार दक्षिण में अपना विजय आरंभ किया। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व तक मुगलों ने उत्तर भारत में तो कब्जा कर लिया था, लेकिन दक्षिण भारत में कई स्वतंत्र राज्य अभी भी थे जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे। अतः मुगलों ने दक्षिण की तरफ अपना अभियान प्रारंभ किया। मुगल उस समय, शाहजहाँ के समय, मुख्यतः 3 राज्य थे। पहला अहमदनगर। अहमदनगर में निजाम शाही थी और उस समय शाहजहाँ के समय मुर्तज़ा निजाम शाह वहाँ का शासक था। दूसरा था राज्य गोंडवाना, गोलकुंडा। दूसरा था गोंडवाना नहीं बल्कि गोलकुंडा। और गोलकुंडा पर जो है उस समय कुतुब शाही शासकों का शासक था और अल्पाई जो शासक था वो कुतुब शाह उस समय शाहजहाँ के समय गोलकुंडा का शासक था। और एक जो और महत्वपूर्ण, जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था वह था बीजापुर। बीजापुर आदिल शाही शासकों का शासक था और शाहजहाँ के समय मोहम्मद आदिल शाह प्रथम बीजापुर का शासक था। तो शाहजहाँ ने अपने साम्राज्य के विस्तार प्रारंभ किया अहमदनगर पर आक्रमण से। अहमदनगर में जो उसका मंत्री आप जानते होंगे, मलिक अंबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे वो मलिक अंबर का काफ़ी हो रहा, वहाँ का वजीर रहा। तो शाहजहाँ ने 1633 में आक्रमण किया। शाहजहाँ ने 1633 में अहमदनगर पे आक्रमण किया और उसको जीत कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और जो अंतिम, जो वहाँ का निजाम था, अंतिम निजाम शाही शासक था मुर्तज़ा सुल्तान हुसैन शाह, उसको उसने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहाँ ने गोलकुंडा का डेरा डाला। उसने गोलकुंडा को घेर लिया और गोलकुंडा पर आक्रमण प्रारंभ किया। गोलकुंडा बहुत देर तक शाहजहाँ मुगल सेना का दबाव सहन नहीं कर सका और अंततः 1636 में गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और शाहजहाँ के साथ 1636 की संधि कर ली। इस संधि में गोलकुंडा शासकों ने शाहजहाँ का नाम कुतुबों और सिक्कों दोनों पर सम्मिलित किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि गोलकुंडा के जो शासक थे वो शिया थे और वो ईरान के शासकों को अपने खुतबे में शामिल करते थे, उसको प्रेफरेंस देते थे। लेकिन इस संधि के द्वारा उन्होंने सुन्नी मुगलों को भी खुतबे में शामिल कर लिया और ईरान के नाम, शाह के नाम को हटा दिया। इसके प्रत्युत्तर में जो 4 लाख खून का कर गोलकुंडा को देना पड़ता था बीजापुर को, उसको माफ़ कर दिया गया। अब शाहजहाँ की नज़र जो है वो तीसरी जो प्रमुख राज्य था बीजापुर पड़ी और उसने बीजापुर पे दबाव बनाया और बीजापुर का घेरा डाला। बीजापुर भी कुछ ही दिन में घुटने टेक दिया और मुगलों के साथ संधि कर लिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप
ये जो गोलकुंडा शासक था, सॉरी बीजापुर का शासक था मोहम्मद आदिल शाह प्रथम, उसने मोहम्मद आदिल शाह प्रथम ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और 20 लाख रुपये प्रति वर्ष मुगलों को कर देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त बीजापुर ने इस संधि के तहत परेंद्रा, गुलबर्ग, बीदर और सोलापुर को के जो किले थे वो उसको मुगलों को दे दिए। इस प्रकार जो है इस संघर्ष का अंत हुआ और तीनों राज्यों पे एक तरह से नियंत्रण मुगलों ने स्थापित कर लिया। जहाँ अहमदनगर पे प्रत्यक्ष शासन मुगलों ने वो कर लिया, वहीं गोलकुंडा और बीजापुर को भी अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। तो इस प्रकार दक्षिण में उसका शाहजहाँ का ये विजय अभियान रहा। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण वो आया साम्राज्य विस्तार में कि कंधार जो है जहांगीर के समय निकल गया था मुगलों के कब्जे से, वह भाग्यवश वहाँ का जो किलादार था अली मर्दन, वो उसने जो है वहाँ असंतुष्ट होने के कारण उसने मुगलों को किला सौंप दिया और एक बार पुनः कंधार मुगलों की सत्ता के अंतर्गत आ गया। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। 1639 में शाहजहाँ के समय ये पुनः एक बार मुगलों के अधिकार में आया और ये 1648-49 में अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल जाने तक मुगलों के हाथ में बना रहा, भारत का नियंत्रण इस पर बना रहा। तो ये इस प्रकार उसका अफगान में कंधार वगैरह को भी अपने अंदर शाहजहाँ के साम्राज्य में सम्मिलित रहा। इसके अलावा मध्य एशिया का भी अभियान शाहजहाँ ने किया, यद्यपि उसको बल्ख और बदख्शा का जो उसका अभियान था वो पूरी तरह से असफल हुआ और 40 करोड़ रुपए की हानि हुई मुगल बादशाह को। तो इस प्रकार ये रहा शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले उसने 1633 में अहमदनगर का विजय प्राप्त किया। 1636 में उसने गोलकुंडा और बीजापुर को अपने अधीनता में लिया। इसके अलावा 1639 में वो अफगान के कंधार को उसने वो लिया, अपने कब्जे में ले लिया, जो 1648-49 तक उसके कब्जे में रहा। 48-49 में अंतिम रूप से कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। तो ये रहा इस प्रकार शाहजहाँ कालीन ये साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी रही, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।